हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर, आप लोगों को मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, अधूरा नहीं देखिएगा। अभी आपको मैं एक नई गुड न्यूज़ 8वां वेतन आयोग के ऊपर अपने वीडियो के द्वारा जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा नहीं देखिएगा, नहीं तो पूरी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और प्रेस आइकन पर आप बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन 8वां वेतन आयोग को हमेशा आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करने वाला हूं। क्या टॉपिक है, क्या गुड न्यूज़ है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। यदि 8वां वेतन आयोग में फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर 5 यूनिट को शामिल करने पर न्यूनतम वेतन 45,000 रुपया से ज़्यादा मिलेगा और न्यूनतम पेंशन आपको 23,000 से ज़्यादा मिलेगा। और ये कन्फर्म है। यदि सरकार अप्रूवल कर देती है तो, हालांकि आपको एनसीजेसीएम के अध्यक्ष गोपाल मिश्रा टीआर में रेफरेंस में 15 सूत्री मांगों में इसमें शामिल किया गया है। 8वां वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर 3 फैमिली यूनिट को काउंटिंग किया गया था, जिसमें 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन हुआ था 3 यूनिट पर। यदि 1 यूनिट माता और 1 यूनिट पिता, यदि माता पिता को शामिल कर लेता है, 3 से बढ़कर 5 यूनिट हो जाती है, तो आपको स्वतः ही इतनी महंगाई के ज़माने में 10 साल के बाद 7वां वेतन आयोग में 18,000 था, तो 10 साल बीत चुकी है। 10 साल के बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर 3 से बढ़कर 5 यूनिट कर देने पर ऑटोमेटिक आपको 45,000 रुपया से ज़्यादा न्यूनतम पे, जिसका 18,000 है, 45,000 रुपया से ज़्यादा मिल सकता है। क्योंकि एक्वायर्ड फार्मूला वो चीज़ होता है, क्या है एक्वायर्ड फार्मूला, कि जिसमें कपड़ा लत्ता, खाद्य पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, तेल, मोबाइल, बच्चे का पढ़ाने का, रहने का, ये सारी खर्चा उसमें इंक्लूड होता है, शामिल होता है और उसको जोड़ा जाता है। तो 5 यूनिट को शामिल करने पर लगभग 46,000 रुपया कुछ समथिंग आ रहा है। यदि सरकार 6 यूनिट, वैसे तो टीआर में 6 यूनिट का दिया है, यदि 6 यूनिट मान लेती है तो हमारा 54,000 रुपये के आसपास मिल सकती है न्यूनतम पे। यदि 5 यूनिट है तो आपको 45,000 से लेके आपको 51,000 के बीच में आपका न्यूनतम वेतन मिलेगा। और ये कन्फर्म है, ये सही बता रहा हूँ। यदि शामिल नहीं होता है, यदि 3 यूनिट पर ही उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो लगभग आपको 34 से लेकर 35,000, 1.92 से बढ़कर आपको 2.15 तक ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। ये 3 यूनिट यदि काउंटिंग होता है 8वें वेतन आयोग में, यदि सरकार उसको नहीं मानती है, 5 यूनिट को शामिल नहीं करती है, और यदि 3 यूनिट को ही शामिल करेगी, तो लगभग आपको 1922 से लेकर 2.15 तक या 2.08 तक आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 35 से लेकर 36,000 तक आपको न्यूनतम वेतन हो जाएगा। और मैं ये सही बता रहा हूँ, कन्फर्म बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि हो जाएगा।
अभी 8वां वेतन आयोग की कमेटी गठन हुआ नहीं है, न चयन हुआ है। तो यदि ये 15 सूत्रीय मांगों में TOR में यदि शामिल हो जाता है और ख़ासकर इसको TOR में शामिल दिया है, यदि इसको शामिल कर लेता है और यदि इस पर सरकार इस पर मान लेती है, तो 3 से बढ़कर यदि 5 यूनिट हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपको 45,000 रुपया से ज़्यादा सैलरी हो जाएगा। और ये कन्फर्म है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना सोशल मीडिया में। मैं 51,000 भी नहीं बोल रहा हूँ कि 51,000 ही बढ़ेगा। आपको 45 से 51,000 के बीच में आपको न्यूनतम पे होगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़ कर के आपको 23,000 से लेके 25,000 के आसपास में न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगा। क्योंकि एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर इतनी महंगाई बढ़ गई है 10 सालों में। खाद्य पदार्थ का वैल्यू, कपड़े का वैल्यू, लड़के का पढ़ाने का खर्च, स्कूल का फीस कितनी बढ़ गई है। मोबाइल भी आप इस्तेमाल करते बिना GB डाटा को इतनी रिचार्ज, पेट्रोल का दाम कितनी बढ़ गई है, गैस के दाम कितनी बढ़ गई है। ये सारा इंक्लूड इसमें जोड़ा जाता है एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर। तो दोस्तों, इसलिए हम सोचें कि क्यों नहीं आपको हम ये नई जानकारी दें। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब में पैसा लगता नहीं है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार इस पर अप्रूवल मान लेती है कि नहीं 3 से बढ़कर 5 यूनिट को। और यदि मान लेती है तो एक्चुअली इतनी 10 सालों के बाद इतनी महंगाई बढ़ गई है कि स्वतः ही आपको 45,000 रुपया से बढ़कर 51,000 रुपया के बीच में सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों, हम सोचे कि क्यों नहीं एक न्यू आपको जानकारी दें और ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। जैसे ही नई नई अपडेट जो 8वां वेतन आयोग का आएगी, उसको अपने चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे, नई नई जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।